शंकर। हाँ मालिक। रणजीत सिंह गया है संग्राम सिंह को कैद करने। जी हाँ। मैं जानता हूं कि रणजीत सिंह जिस काम के लिए जाता है उस काम को पूरा करके आता है। पूरा करके हाँ, आता हम है। उसका इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जाता जगदीश को अब ढूंढन को सरकार, अरे अभी लाए शमशेर को तुरंत चढ़ा दो तार। अभी ले और अभी लाए संग्राम को तुरंत चढ़ा दो तार। दीवान साहब, रणजीत सिंह, इस भारत के सच्चे सपूत से अब तुम बात करो। मैं देखता हूं इसके साथ वो दूसरा नकाबपोश गद्दार कौन है जो हमसे टकराने की जरूरत कर रहा है। मैं चलता हूं। जाओ रणजीत सिंह। संग्राम सिंह किस हाल में? चार लोहे की जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। नहीं गई और ना जाएगी। जाएगी, जाएगी ऐठन, अवश्य जाएगी। तू सोचता होगा कि दीवान के पंजे से बचकर भाग जाऊंगा, इतनी सेना तेरे ऊपर लगा दूंगा कि तू हमारे इस मुल्क से बाहर नहीं जाने पाएगा। तो काम में देरी नहीं करना चाहिए। चढ़ा दो डाल पर। और कासन मैं बोलता हूं, निशाना तुम दोनों लगाओगे। लगाओ निशाना इस कुत्ते पर। नंबर 1। नंबर 2 और नंबर। दीवान जी, संग्राम को इस तरह मारने से रियाया में बगावत फैल जाएगी। फिर क्या हम रोड पर ले जाकर मारे दुश्मन को? इसलिए इनकी फांसी आज नहीं, कल दिन में 10 बजे इनकी फांसी दी जाएगी। तब तक के लिए इनको मेरे साथ मेरे कमरे में भेज दिया जाए। आपके साथ आपके कमरे में भेज दिया जाए? हाँ दीवान जी। आपने कहा संग्राम सिंह को इस तरीके से मारना ठीक नहीं है। ठीक नहीं होगा, क्योंकि रियाया में बगावत फैल जाएगी। और क्या? इनकी फांसी सुबह 10 बजे दिया जाएगा। हाँ, इनको बागी करार देकर इनकी फांसी कल 10 बजे दी जाएगी। इन्हें आपके कमरे में भेज दूं? और क्या? कमरे में भेज दूं? इसका मतलब अरे जेल के अंदर भेज दूं? मैं बताऊंगी। सिपाहियों, संग्राम सिंह को ले चलो। चलो ठीक है, आपके आज्ञा का पालन होगा। शंभो। हाँ लंबरदार। महारानी की बात मेरे समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा संग्राम सिंह को इस तरीके से मारना रियाया में बगावत फैल जाएगी। जी हाँ, ठीक कहा। सुबह 10 बजे फांसी हो, ये भी ठीक कहा। ये भी ठीक कहा। संग्राम को मेरे कमरे भेज दो यार। ये भी ठीक किया। हो सकता है कोई जुगाड़ बना रखा हो लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन आओ में। हमारे साथ। इसीलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं क्या? कलयुग का बास हो, बास हो, कलयुग का बास हो और सत्य का सत्यानाश हो। चंद्रमती, क्या बात है शोभा? दीदी, हाँ
बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? जब तू आती है तो खाली यही कहती है कि गजब हो गया, गजब हो गया। हाँ दीदी, क्या हुआ? संग्राम सिंह फिर से गिरफ्तार हो गए। क्या कहा? हाँ संग्राम सिंह हाँ गिरफ्तार दीदी। हो गए? शोभा, लेकिन ये बता कि अब क्या किया जाए? दीदी, हाँ, तुम मेरे साथ आओ और अपना भेष बनाकर अब हम ही दोनों चलते हैं। क्या? हाँ, अपना भेष मर्दाना का बना के और हम लोग संग्राम सिंह को छुड़ाने चलेंगे? हाँ दीदी, जिससे तुम्हारे सभी जी छूटे और उन्हें कुछ ना हो। हाँ ठीक है शोभा, आ मेरे साथ, चलो हम लोग बहन। चलते हैं और मर्दाना भेष बना के हाँ और संग्राम सिंह को छुड़ा के ले आते हैं। हाँ दीदी, आ मेरे साथ। चलो। सिपाही, कहिए राजमाता। जाओ संग्राम सिंह को मेरे कमरे में ले आओ। जैसे आज्ञा। सिपाही, संग्राम सिंह की हथकड़ी खोल दो। भाग जाएगा? कहीं नहीं भागेगा। संग्राम सिंह, कहिए महारानी जी। आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यही तो मैं सोच रहा हूं महारानी जी कि आखिर मेरी जान क्यों बचाई आपने। मेरे राजा, मैं चाहती हूं कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। सिपाही, तुम जाओ, गेट का कुंडा बंद कर दो, कोई बाहर का आदमी अंदर न आ सके। जाओ। अच्छा, संग्राम सिंह, तो महारानी जी इसका मतलब कि मेरा उस जगह से छुड़ाने का मतलब यही था। हाँ, अभी मेरे तक राजा। तुम्हारे कुछ दिल की भावनाएं जो है बदली नहीं है। संग्राम सिंह, मान जाओ, मेरी मोहब्बत मंजूर कर लो मेरे राजा। लेकिन महारानी जी, मेरे जीती जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरे कर्म करूं। संग्राम सिंह, महारानी जी, होगा। कभी नहीं हो सकता है ऐसा महारानी जी। ऐसे नहीं होगा। संग्राम सिंह, बोल, मेरी मोहब्बत से इनकार है या इकरार है? महारानी जी, मैंने तुमसे कई बार कह चुका कि इस वस्ल से मुझे साफ साफ इनकार है। संग्राम सिंह, आखिरी बार तुझको समझा रही हूं कि मान कहना मेरा अपना और इनकार कर। कि मान कहना मेरा और अपना इनकार कर, और जो मैं कहती हूँ उसको स्वीकार। कि खूब जो
जोड़ी है मिलाई मेरी तेरी राम ने, तू बने दूल्हा मेरा मैं बनूं तेरी दुल्हन, कि आ पलंग पर मेरे प्यारे और गुंजे। संग्राम सिंह, मान जाओ मेरे राजा, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं महारानी जी, आप मेरी मालकिन हैं, मेरी महारानी हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, मुझे माफ कर दो महारानी जी। संग्राम सिंह, सोच लो और समझ लो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्या हो सकता है महारानी जी? ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी जान ले सकती हो, इसके अलावा और क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारी जान ले सकता, मैं शौक से अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे इस वस्ल से मैं साफ साफ इनकार करता हूं। तो अगर नहीं मानेगा तो आज तेरा काम तमाम कर दूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। मैं तैयार हूं महारानी जी, तैयार हूं। नंबर 1 और 2 तुम कौन हो? तेरी मौत। मेरी मौत? कमीने, इस महारानी चंपा की मौत देखती हूं कौन हरामजादा। बज्जात औरत, आज तेरी मृत्यु तय है। कमीने, तैयार हो जा मरने के लिए। सखी बोलो। और तुझे मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा। मुझे? महारानी चंपा, हाँ कमीने, तैयार हो जा मरने के लिए। हरामजादी, आज तुझे हम लोग मौत के घाट उतार देंगे। कमीने, आज मैं देखती हूं कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। तैयार हो जा मरने के लिए। चल तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। कह रही थी कि कौन हमें मौत के घाट उतारेगा। बोल महारानी। यहाँ क्यों ऐसा करो, देरी करना यहाँ नहीं से चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल लो। आओ, यहाँ से निकल चलते चलो। हैं। आओ। अरे सारिया बैराग तय तो हमरे पर फाड़ पड़े। रानी साहिबा का बात। ओरे रानी साहिबा की तलवार को नो खोसगा।
कतनी देख कतनी कतनी घुसी रही है। पूरी तलवार गायब हो गई रही। ओए ए कड़वानक, कहाँ भाग रहा है? अबे साले ऐसी मार मारूंगा कि साले पहचान नहीं मिलेगा। नहीं तलवार उठा। क्या रे साले, महारानी का खून किसने किया? नहीं मुझे पता कोई नहीं है। मुझे हराम जादे कह रहा है मुझे पता नहीं। नहीं। तलवार तेरे हाथ में है और कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया। ये तलवार घुसी रही। साले भाई साहब झूठ बोलता है। महारानी जी का खून करके अरे भगवान क्या बहुत भोला बनता है। हमको भगवान क्या जाना भाई तेरे साहब। हाथों में तलवार, ये हाथ में हथियार। नहीं बोल भाई खून साहब- किसने किया? भाई साहब मुझे कोई पता नहीं है। सच बता। ना। कौन क्या होगा? साले तुम दोनों ने मिलकर महारानी का खून कर दिया और खंजर तेरे हाथ में है और कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया। ये किया है भाई साहब। चल तेरी भलाई इसी में है कि महारानी की लाश को उठा और किसी गटर में डाल दे जाके। भाई साहब फंसाओ तो नहीं, फंसाओगे नहीं भाई साहब। अबे ले जा। ये कहाँ से कैसे चले जाए? महारानी के लाश महारानी की लाश को इज्जत से ले जाओ। इज्जत से? हाँ, कहाँ पे इज्जत है? इज्जत कहाँ से है? यहाँ से हाँ इधर हाँ। और यहाँ तक मत छूना। अच्छा ठीक है? हाँ चलो। संभाल के ले जाओ। देखे धक्का न लागे, संभाल के ले जाओ। भाई साहब आप लोग, भाई साहब हमको छोड़ देना भाई साहब, फंसाना नहीं भाई साहब। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भाई साहब आप लोग ये तो बताएं कि आप लोग हैं कौन हम जो कि लोगों इतना को बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया? भाई साहब एक मिनट। भाई साहब जयराम जी की। क्या बात है? भाई साहब बीड़ी पिला दे भाई साहब। अबे साले कनबूचड़, हम लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, हम लोग शहरी आदमी हैं। हम लोग सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अनार खाते हैं। सेब खाता है, संतरा दिशा खाता मैदान है, नहीं जाते हैं। सेब खाता, संतरा मैं खाता, कैसी बात खजूर करता खाता है। फिर का साला कहीं का कहीं का कहते हो साले खजूर खाते हैं। फिर कहते हो खजूर खाता, अबे साले खजूर खाते हैं। खजूर खाते। भाई साहब बीड़ी दे दियो। अबे साले जब मैंने कह दिया कि हम लोग बीड़ी नहीं पीते, हम लोग शहरी आदमी हैं। बंडल तो है। अबे साले तेरा दिमाग खराब है। अरे हम लोगों का सीना खाने पीने से निकल आया है। अबे सीना तुम्हारा निकल। और क्या? हाँ भाई साहब। हट। साले बदतमीजी करेगा ना तो ऐसी मार मारूंगा कि साले कभी मरवाया नहीं होगा। वैसे छोड़िए भाई साहब, आप ये तो बताएं कि आप लोग हैं कौन जो हम इतना लोगों बड़ा को- एहसान मेरे ऊपर किया? हम लोगों को जानना चाहते हो? हाँ, कौन कि है हम आप लोग कौन हैं? कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए इस पर्दे के पीछे हो जाओ। जब हम आवाज लगाएंगे तो तुरंत आ जाना। चलिए भाई साहब पर्दा के पीछे हो जाए। अच्छा ठीक है, आओ आओ मेरे साथ। इतनी देर क्यों कर रही है? क्या है? तुझे जल्दी नहीं है क्यों जल्दी क्या है? अपना चेहरा दिखाने के लिए? आ जाओ।
ओ, भाई साहब ये तो आप हैं भाई साहब? जी हाँ। अरे हम वाह, लोग हैं। प्यारी चंद्रवती। क्या बात है? अबे हाथ साले, क्यों बे? तुझे मालूम नहीं है किसे उठा रहा है? ओ अरे किसी दूसरे की अमानत है। अरे तो भाभी है ना, मेरे दोस्त शमशेर सिंह की पत्नी है। तो भाभी मेरी है ना। अच्छा अच्छा, प्यारी चंद्रवती, क्या बात है? तुम लोग ये बताओ, लहर याद है का? अब तो देखा नागिन को का पूछ उठा के देखा धामिल नहीं करी। ये तो बताओ क्या बात है? कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं महारानी जी के फंदे में हूं? शोभा ने मुझे आकर बताया कि संग्राम सिंह फिर से गिरफ्तार हो गए और वो महारानी चंपा के कमरे में बंद हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो हम लोग अपना लिबास बदल के, मर्दाना भेष बना के, और हम लोग संग्राम सिंह को छुड़ाकर अभी लाएंगे। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन ये तो बताओ कि इस समय राजकुमार जगदीश कहाँ है? राजकुमार जगदीश, हाँ, उसका कहाँ अभी है? तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? राजकुमार जगदीश का कोई पता नहीं है? नहीं। लेकिन प्यारी चंद्रवती, राजकुमार जगदीश की जान के लिए खतरा है, इसलिए यहां मेरा रुकना ठीक नहीं है। चलो चलकर देखते हैं और राजकुमार का पता लगाते हैं। ठीक है, चलो यहां से हम चलते हैं। आ जाओ। चलो। शंकर कहिए ठाकुर साहब। और संभव, तुम दोनों ये बताओ, हमारे इस शेरे पंजाब में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? आए कोई प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हैं। ठाकुर रणजीत सिंह का है। हाँ, और हाँ, महारानी जी ने कहा था कि दीवान साहब संग्राम सिंह की फांसी सुबह 10 बजे होगी, कहा था ना? उसके बाद कहा कि संग्राम सिंह को हमारे कमरे में भेज दो। मालिक बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? रानी साहिबा ही नहीं यहाँ। रानी साहिबा यहाँ नहीं है? नहीं, फिर कहाँ चली गई लॉकडाउन में? रानी साहिबा गई कहाँ रे? रामपुर 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 नहीं, रामपुर क्या करने गई है? रामपुर गए, कानपुर तो नहीं चली गई। अरे खुले शब्दों में बताओ क्या हुआ? कोई मार दिया। क्या कहा? रानी साहिबा को कोई मार दिया। महारानी साहिबा का खून हो गया? हाँ कौन होएगा? महारानी साहिबा का खून हो गया? हाँ, ठाकुर अरजय सिंह को बुलाओ। बहुत ठीक। क्या बात है दीवान साहब? आज राजमहल में बहुत हलचल, क्या बात है ये सब? ठाकुर अरजय सिंह, बहुत गजब हो गया। क्या आखिर हुआ क्या है? महारानी साहिबा का खून हो गया। महारानी साहिबा का खून? हाँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, ये खून करने वाला खूनी कोई मामूली नहीं। ठाकुर अरजय सिंह, महारानी का खून करने वाला कोई अपना ही आदमी है, क्योंकि हमारे महल के चारों तरफ इतने सैनिक तैनात रहते हैं कि कोई हमारा विदेशी दुश्मन हमारी सीमा सरहद को भी पार नहीं कर सकता। अफसोस तो इसी बात का है। एक बात बताओ, कौन कौन कर्मचारी इस समय ड्यूटी पर नहीं आते? हाँ, ये बात हुई ना कायदे की। शंभो, इस वक्त
राजमहल में ड्यूटी पे कौन कौन इंसान बराबर आता है, कौन नहीं आता? ड्यूटी पे सब बराबर आते हैं, शमशेर नहीं आता। सही कहा इसने दीवान साहब। शमशेर सिंह ड्यूटी पर नहीं आता है। ठाकुर रणजय सिंह, हमको लगता है कि शमशेर सिंह ही हमारे आस्तीन का सांप है। आप अपनी फौज लेकर इस तरफ देखे, मैं तत्काल जाकर शमशेर सिंह को कैद करके लाता हूँ। जाओ ठाकुर रणजय सिंह। पता चलेगा कि हमसे बगावत की आग भड़काने वाला कौन है। कौन है? जाओ ठाकुर रणजय सिंह। मैं जाता हूँ। जाओ। शंभू, मालिक। ठाकुर रणजय सिंह गया है। हाँ। शमशेर सिंह के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी डालकर घसीटते हुए लाता होगा। आओ हम उसका इंतजार करते हैं। चलिए मालिक। अब ज्यादा आगे लुबुर लुबुर करबो न करो बेटवा। हमका का करे काम नहीं अब तो बहु पे ले जाइयो। आए दौड़े दौड़े फिरा थी, महारानी का खून सुनी कि होएगा। बोला एक बात याद चलो। है, कहिन बाप वह मर जाए जौन बेटवा का गुंडई ना सिखावे। हाँ। और बेटवा वह मर जाए जौन बाप का जेल ना पठावे। बेटवा वह मर जाए जौन बाप का जेल ना पठावे। हाँ। और ससुर वह मर जाए जौन पतोहू का मिठाई ना खवावे। और पतुआ वह मर जाए जौन ससुर के तेल ना लगावे। अरे रे ए घुंघटा के आड़े आड़े वही मुस्की मार चह के गवन कलिया आवाना।